हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर रोटेशन कॉन्सेप्ट की सीरीज में आईआईटी जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए इरोडो का 1.259 जो है रोटेशन का सवाल करते हैं। इसमें जो फिगर दे रखी है उसमें आप देख रहे हो कि एक सिलेंडर के दो पार्ट्स हैं, जिसमें इनर पार्ट आर रेडियस का और मिडिल में बड़ा 2r रेडियस का है, और दोनों पे थ्रेड्स बाउंड कर रखे हैं। आर रेडियस के पोर्शन पे जो सिलेंडर बाउंड है, थ्रेड बाउंड है, उससे वो सीलिंग से अटैच्ड है, और मिडिल पोर्शन 2r के रेडियस पे बाउंड थ्रेड से मास स्मॉल m जो है a सिलेंडर डिसेंड करता है। तो ये अनवाइंड करता हुआ नीचे जब आएगा तो इसमें हमें पूछा है कि इस वेट का एक्सेलरेशन कितना होगा सिस्टम को जब रेस्ट से रिलीज करेंगे। तो कहीं भी स्लिपिंग नहीं हो रही है, जो कैपिटल आर रेडियस का सिलेंडर का पोर्शन है उससे बने हुए थ्रेड जो सीलिंग से कनेक्टेड है उनमें टेंशन अलग मानना पड़ेगा, और 2r रेडियस पे बाउंड थ्रेड में टेंशन अलग मानना पड़ेगा। तो उसको T1 और T2 मान के हमें फोर्सेस सोचने हैं और मोशन के वेरिएबल से कंस्ट्रेंट सोचना है। स्लिपिंग नहीं हो रही है उससे कंस्ट्रेंट आएगा, और फोर्स और टॉर्क की इक्वेशन लिख के हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम में हम शो करेंगे फोर्सेस ये सारे फोर्सेस हो जाएंगे। इसके बाद हमें मोशन के वेरिएबल सोचने हैं। इसके सेंटर का एक्सेलरेशन a मान लेते हैं, और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन T1 और T2 के टॉर्क की वजह से क्लॉकवाइज अल्फा मान लेते हैं। इसका एक्सेलरेशन भी मानना पड़ेगा, तो ये a1 और ये a2 मान लेते हैं, जो हमें निकालना है a2। अब a1 a2 और अल्फा में रिलेशन जो है कंस्ट्रेंट से आएगा कि यदि सेंटर का एक्सेलरेशन a है और सेंटर के अबाउट रोटेशन की वजह से r अल्फा से इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हम लिखेंगे जो कि 0 होना चाहिए, तो a1 डाउनवर्ड्स r अल्फा अपवर्ड्स। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी a1 माइनस r अल्फा इक्वल टू 0। दूसरी कंस्ट्रेंट की इक्वेशन a2 प्लस 2r अल्फा लिखेंगे। ये रेडियस r है और ये रेडियस 2r है, तो a2 प्लस 2r अल्फा जो है a2 के बराबर बोलेंगे। ये दूसरा कंस्ट्रेंट हो जाएगा a2 प्लस 2r a1 प्लस इसके सेंटर का एक्सेलरेशन a1 प्लस 2r अल्फा इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, इसका एक्सेलरेशन पे इसके अबाउट रोटेशन के कारण एक्सेलरेशन का सम a2 के बराबर बोल देंगे। ये हमारी दो इक्वेशन हो गई। a1 के r अल्फा वैल्यू डालेंगे तो a2 हमें 3r अल्फा हम बोल सकते हैं। तो ये जो है 3r अल्फा हो गया और ये r अल्फा हो गया। अब हमें a1 a2 के वजह लिखने की जरूरत नहीं है, हम केवल r अल्फा से एक अननोन से फोर्स की इक्वेशंस सॉल्व कर सकते हैं, फोर्स और टॉर्क की इक्वेशन। तो फोर्स की एक इक्वेशन इसके ऊपर बनेगी mg माइनस T2 इज इक्वल टू m इंटू 3r अल्फा। एक फोर्स की इक्वेशन इसके ऊपर बनेगी कैपिटल mg प्लस T2 माइनस 2T1 m इंटू a1, और एक टॉर्क की इक्वेशन बनेगी T1 का टॉर्क प्लस 2T1 है वो, तो 2T1 इंटू r प्लस T2 इंटू 2r इज इक्वल टू I अल्फा। इनको सॉल्व करके हमें a2 की वैल्यू निकालनी है टू फाइंड a2। सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो T2 एलिमिनेट हो जाएगा। एक इक्वेशन ये हो गई। यहां से भी हम T2 को एलिमिनेट कर दें तो फिर हमें T1 की दो इक्वेशन मिल जाएगी। उसके लिए क्या करना चाहिए, इस 2r से
डिवाइड कर दें और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। या T1 की वैल्यू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो T2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा mg माइनस 3T1, mg माइनस 3T1 इज इक्वल टू mr अल्फा माइनस आई अल्फा अपॉन 2r। तो ये दो इक्वेशन आ गई, इसमें से हम T1 को एलिमिनेट करेंगे तो R अल्फा मिल जाएगा। T1 को एलिमिनेट करने के लिए हम या तो इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर सब्ट्रैक्ट कर दें। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी 3m प्लस m g माइनस 6T1 इज इक्वल टू m प्लस 3m इंटू 3R अल्फा, और यहाँ मिलेगी इक्वेशन 2mg माइनस 6T1 इक्वल टू 2mR अल्फा माइनस आई अल्फा अपॉन r। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए हमें, तो 61 कट जाएगा, तो 3m माइनस 2m, ये m बच जाएगा, m प्लस 3m इंटू जी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम आर अल्फा यदि कॉमन निकालें तो ये बनेगा 3m प्लस 9m, इसमें से एक तो सब्ट्रैक्ट करा है हमने, माइनस 2m और माइनस आर अल्फा कॉमन निकाला है इसलिए माइनस कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा आई अपॉन आर स्क्वायर। हमें क्योंकि 3R अल्फा की वैल्यू निकालनी है इसलिए यहाँ पे 3 डाल देते हैं, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3R अल्फा की वैल्यू जो है A2 जो पूछी है वो बन जाएगी 3G इंटू m प्लस 3m, न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा 3m माइनस 2m, m बच जाएगा m प्लस 9m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हो इस तरह से जो हमने इस प्रॉब्लम में डिसेंडिंग मास का एक्सेलरेशन A2 3R अल्फा की वैल्यू निकाल ली, आप मैच करके देख लो, 3G m प्लस 3m डिवाइडेड बाय m प्लस 9m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। थैंक यू।